हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी आज की क्लास में, जो कि ट्रेडमैन जीके की क्लासें ये हमारी चल रही हैं। और रेगुलर आप इन क्लासों को लेते रहें और अपनी घर पर स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने क्लास देख ली और उसके बाद घर पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो घर पर ज़रूर पढ़ें। जितना भी हो सके उससे ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जितना भी जीके में पढ़ सकें इतना आपके लिए कम ही होता है, ठीक है। तो रेगुलर आप जीके को पढ़ते रहें और हमारी रेगुलर क्लासें आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह चल रही हैं, इसको भी लेते रहें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी और आपको आपके एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लाने में ये महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहली क्लास हमारी आज ये लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। सॉलिसिटर जनरल, कानूनी मंत्री, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। राइट आंसर टिक करेंगे। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा भारत का न्यायिक सलाहकार जो होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो किससे है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध? प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या कौशल शिक्षा से, कौशल विकास से। तो राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है आपका प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? मानसूनी प्रदेश है, सवाना प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ, सवाना प्रदेश, ठीक है। सवाना प्रदेश जो है आपका, ये आपके विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सवाना घास के मैदान है, ठीक है, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे और यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो किस फसल के अंतर्गत आती है आपकी? सबसे ज़्यादा जो फसल होती है भारत में, कौन सी फसल है जो कि सबसे अधिक आपकी कृषि योग्य भूमि को घेरती है? चावल, गेहूं, गन्ना या कपास। राइट आंसर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चावल, ठीक है, याद रखेंगे। चावल जो है भारत की सबसे अधिक कृषि भूमि को घेरने वाली फसल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होती है आपकी चावल होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो इनमें से आपको बताना है किस जिले में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक होता है। कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेलारी। राइट आंसर टिक करेंगे। सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगर नहीं पता है तो याद रखेंगे कुर्ग जिले में, ठीक है, याद रखेंगे। कुर्ग जिले में आपका जो है यहाँ पे कॉफ़ी का अधिक उत्पादन आपका होता है, अगर जिले में आपसे पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपसे पूछा है, ठीक है। महाद्वीप आपको बताना है न्यूनतम जनसंख्या वाला, ठीक है। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर टिक करेंगे। इनमें से कौन सा है जिसमें न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? आपके एशिया में, ठीक है, याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो मिलता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? किस सन में हुआ था पत्र मुद्रा का चलन? 1542, 1601, 1680 या 1806 में। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 1806 में, ठीक है, याद रखेंगे। पत्र मुद्रा का चलन जो हुआ था भारत में पहली बार, ये हुआ था 1806 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह जो कि 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में आपका स्थापित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे स्थापित किया गया था? शिवसमुद्रम में, दार्जिलिंग में, महोरा में या पायकारा में। राइट आंसर टिक करेंगे। कौन सा होगा इसका राइट आंसर?
तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग याद रखेंगे इसका। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह जो आपका 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपके दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी आपके भारत में ही होता है और उसका मुहाना जो है आपका जो जहाँ पे वो समाप्त होती है वहाँ भी वो भारत में ही समाप्त होती है। तो कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, या ब्रह्मपुत्र है, या नर्मदा है। राइट आंसर टिक करेंगे। जिसकी शुरुआत भी आपके भारत से होती है और लास्ट भी उसका भारत में ही होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गोदावरी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो है आपके भारत में ही इसका उद्गम होता है और भारत में ही इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां, निम्न में से कौन सी ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इनमें से ग्रंथ आपको बतानी है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन हुआ है। तो भास है, शुद्रक है, विशाखादत्त है, या अश्वघोष है। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, विशाखादत्त इसकी राइट आंसर होगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है आपके विशाखादत्त में आपका मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो किन के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया गया था? यूनानियों द्वारा, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या मुगलों ने। राइट आंसर टिक करना है। पोलो खेल का जो प्रचलन किया था किसने किया था? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तुर्कों ने। तो तुर्की जो थे उन्होंने अपने भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय आपसे पूछा है। नई दिल्ली में है, मुंबई है, कोलकाता है, या चेन्नई है। हम इसको बता चुके हैं, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पिछले कुछ क्वेश्चनों में हम इसको बता चुके हैं, इसके मुख्यालय और इसकी स्थापना के बारे में। तो किसके साथ जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी के साथ, मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी और 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों ही पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका कोलकाता था आपका मुख्यालय। ठीक है, और उसके बाद आपका मुंबई हो गया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो द्वैध शासन की अवधि इसमें पूछी, आपको बतानी है। 1757 से 68, 1764 से 93, या 1765 से 72, या 1760 से 93। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए 13वां का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 1765 से 1772 के बीच बंगाल का द्वैध शासन चला था। ठीक है, याद रखेंगे। 1765 से 1772 के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या कागज उद्योग के लिए। राइट आंसर टिक करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बरौनी, ये कई बार आपसे पूछा गया है। राइट आंसर देखेंगे इसका। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपकी जगह बरौनी। ठीक है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्न में से कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या केसी नियोगी। राइट आंसर टिक करेंगे। कौन सा होगा इनमें से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री? तो देखिए 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय का नाम बताइए। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, इनका आपको नाम बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर टिक करेंगे। किसके साथ जाएगा इसका राइट आंसर? 16 का। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग ये जो है आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्याय पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को,
उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को या लोकसभा को? राइट आंसर टिक करेंगे। 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, याद रखेंगे, इनको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इनको प्राप्त है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के आपको कौन थे, उनका नाम बताना है। रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं? ठीक है, ऑप्शन किसके साथ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, याद रखेंगे रामदास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा की गई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो राजा राम मोहन राय द्वारा, और किस वर्ष की गई थी? 1816, 1820, 1828 या 1830? तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 1828 में की गई थी और राजा राम मोहन द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लास्ट आज का, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए गांधी जी ने कहाँ पे लिया था, और ये कई बार एग्जामों में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा है। कभी पूछ लिया जाता है इसकी जगह का नाम, और कभी कौन से में भाग लिया था वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये लिया था गांधी जी ने दूसरे में। ठीक है, याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन में भाग, और ये लिया था आपका लंदन में। ठीक है, याद रखेंगे लंदन में ये हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने भाग लेने ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हाँ, आपकी क्लासें, आपकी जीके की क्लासें हम अलग से एक और क्लास लगाने वाले हैं, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लास होने वाली हैं और जल्द ही आपके सामने आने वाली हैं, और आप उस क्लास में रेगुलर ज़रूर आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्लास में ऐसे ही रेगुलर बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।